अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया इस्लाम से मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। ख़बरें तफसील से देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। सऊदी अरब हुकूमत ने तबलीग जमात को शिद्दत पसंद ग्रुप करार दिया, पाबंदी की आयत। सऊदी हुकूमत के फैसले से उलमा इकराम में बेचैनी, फैसले पर तशवीश का किया इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का दौरा मुत्तहिदा अरब इमारात, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर की गई बहस। G7 ममालिक रूस, चीन और ईरान के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ पर मुत्तहिद। और तुर्की में सोशल मीडिया पर बन सकते हैं नए क़वानीन, सोशल मीडिया को जमहूरियत के लिए तुर्क सदर उर्दुगान ने बताया ख़तरा। सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हुकूमत सऊदीया की जानिब से इस जमात को शिद्दत पसंद करार दिया गया है। सऊदीया के इस्लामी उमूर के वज़ीर अब्दुल लतीफ़ अश-शेख ने मसाजिद में जुमा के खुतबा देने वाले उलमा को पाबंद किया है कि वो जुमा में अवाम उन्नास को ख़बरदार करें कि अवाम तबलीगी जमात और अद्दावा के हवाले से ख़बरदार रहे और उनकी तबलीगी सरगर्मियों पर नज़र भी रखें। सऊदी अरब के क़वानीन के मुताबिक आज से 43 बरस कबल से सऊदीया की हर मस्जिद में उलमा इकराम सरकार की जानिब से दिया गया खुतबा ही पढ़ने के पाबंद हैं। अपनी तरफ से किसी भी किस्म का कोई खुतबा सऊदी उलमा इकराम नहीं दे सकते और इसी को बुनियाद बनाकर तबलीगी सरगर्मियों पर इम्तना आयद किया गया है। एक तरफ सऊदी अरब में फ़िल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं, जहां हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक और थिएटर्स की नुमाइश हो रही है। ख़वातीन को बग़ैर हिजाब की आज़ादी दी जा रही है और सबसे अहम इसराइली एजेंडे की तरफदारी हो रही है। इसके बरक्स तबलीगी जमात का नेटवर्क उखरवी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए लोगों को दावत देता है। सऊदी हुकूमत के इस फैसले से जाहिर है कि भारत में इस जमात के खिलाफ प्रोपेगेंडा को हवा मिलेगी और इसके असरात भी देखने को मिल रहे हैं, जहां इंतहा पसंद हिंदुत्व हामी सोशल मीडिया यूज़र्स जमात पर इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तबलीग जमात से मुतालिक सऊदी हुकूमत के मौक़िफ़ से भारत की सभी जमातें नाराज़ हैं, क्योंकि इसके संगीन नताइज भारत के करोड़ों मुस्लिम अक़लियतों पर मुरतब होंगे। फ़ाज़िल दारुल उलूम देवबंद और नामवर क़लमकार मौलाना डॉक्टर उबैद इकबाल आसिम ने कहा कि सऊदी हुकूमत का मौक़िफ़ काबिल मज़म्मत है। तबलीगी जमात पूरी दुनिया में अमन और खैर सगाली के साथ साथ अपना दीनी फ़रीज़ा अंजाम देती है। दीन और मस्जिदों से दूर अफराद को नमाज के करीब लाने की तरगीब देती है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सऊदी अरब से कबल तबलीगी जमात के मनहज व मसलक पर कोई उंगली नहीं उठा सका। सऊदी हुकूमत का ये फ़ैसला इस्लाम के ख़िलाफ़ किसी बड़ी साजिश का शाखसाना है। मिल्लत इस्लामी के ज़िम्मेदारान को इसके सद्देबाब के लिए मौसर कोशिश करनी चाहिए। मौलाना नदीम अल-वाजिदी ने हुकूमत सऊदी अरब के इस फैसले पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि सऊदी हुकूमत से इस गैर ज़िम्मेदाराना रवैये की उम्मीद नहीं थी। तबलीगी जमात के सिलसिले में सऊदी हुकूमत को कोई मौक़िफ़ इख्तियार करना था तो बर्रे सग़ीर, हिंद व पाक के और दीगर उलमा इकराम से पहले तहक़ीक़ कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि सऊदी हुकूमत के इस इक़दाम का असर दुनिया के दीगर ममालिक में भी नज़र आएगा। वहाँ भी तबलीग जमात जैसी मजहबी तंजीमों पर पाबंदी आयद करने का सिलसिला शुरू हो सकता है। गुज़िश्ता साल इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात यानी UAE के दरमियान इब्राहिम अकॉर्ड यानी अमन मुआहदे के बाद से दोनों मुल्कों के दो तरफ़ा ताल्लुकात में गर्मजोशी दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पहली बार किसी इसराइली वज़ीर आज़म ने UAE का दौरा किया है। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट इतवार को मुत्तहिदा अरब इमारात पहुँचे, जहाँ उन्होंने आपसी ताउन को सराहा। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलाक़ाई कशीदगी जारी है और आलमी ताकतें ईरान के साथ जौहरी माहदे की तजदीद की कोशिश कर रही है। इसराइली वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब इमारात के आला हुक्काम के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती, ईरान के जौहरी प्रोग्राम और तिजारती माहिदों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हालांकि UAE के इसराइल से माहदे के बाद से इसके असरात भी देखने को मिल रहे हैं। दुबई में शादी करना यहूदियों के लिए एक ख्वाब था जो अब हकीकत में तब्दील हो गया है और अब तक एक साल में सैकड़ों यहूदियों ने दुबई आकर शादी भी रचाई है। इसके अलावा इसराइल अरब ममालिक के कंधों पर हथियार रख कर ईरान को धमकाना चाहता है, जिससे जाहिर है कि मसला की तासुब परस्ती को बढ़ावा ही मिलेगा। दुनिया के 7 बड़े सनती ममालिक के ग्रुप G7 ने रूस, चीन और ईरान के खिलाफ मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक कर लिया है। बरतानिया के शहर लिवरपूल में जारी इजलास में G7 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने रूस को ख़बरदार किया है कि अगर यूक्रेन में फ़ौजी मुदाखलत की गई तो उसे संगीन नताइज के लिए तैयार रहना चाहिए। इस इजलास का हतमी एलामिया इतवार की शाम जारी किया गया। G7 ममालिक में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के अलावा इटली, अमेरिका, कनाडा और जापान शामिल हैं। ताकत के हसूल के लिए ये मालिक दुनिया के किसी भी मुल्क को उनसे आगे नहीं बढ़ते देखना चाहते। सोशल मीडिया पर जाली खबरों के ज़रिए दुनिया की कई हुकूमतों को गैर मुस्तकम करने की मिसालें सामने आ चुकी हैं। ख़ास तौर पर फेसबुक के ज़रिए आलमी ताकतें सियासी बुनियाद पर दीगर मुल्कों में नफ़रतों को हवा देती है। इसी ख़तरे को भांपते हुए तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने सोशल मीडिया को जमहूरियत के लिए सबसे बड़े ख़तरात में से एक करार दिया है।
उर्दुगान हुकूमत ऑनलाइन जाली खबरों और गलत मालूमात फैलाने को मुजरिमाना कार्रवाई करार देने के लिए कानून साजी करने का इरादा भी जाहिर करती है। उर्दुगान हुकूमत के इस इंदिया के पेश नज़र नाम नहाद नाक़िदीन तुर्क हुकूमत को आज़ादी राय सलब करने का रास्ता करार दे रही है। तुर्की ने गुज़िश्ता बरस भी एक क़ानून मंजूर करते हुए फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर जैसे 1 मिलियन से ज़्यादा सारिफिन वाली कंपनियों को हुक्म दिया था कि वो तुर्की में अपने क़ानूनी दफातर कायम करें और डेटा भी मुल्क के अंदर ही स्टोर करें। तुर्की में अगर नया कानून बनता है तो जाहिर है आलमी ताकतें जो सोशल मीडिया के ज़रिए दीगर मुल्कों को गैर मुस्तहकम करती हैं वो कुछ हद तक तुर्की में नाकाम होंगी। तो नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी पस मंज़र से मिली वॉइस के आलमी शबर बुलेटिन में ये थी अहम खबरें। अगर आपको मिली वॉइस की खबरें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।